कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, जिसमें हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग को देखना है कि दो नंबर के अलावा अगर हमको 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन मिलता है तो उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करें। जैसे हमने कल लिया था, फॉर एग्जाम्पल 44 लिया, 47 लिया, मीन्स दो सेम सेम नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया। तो उसमें क्या हुआ कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया तो उसमें सेम सेम की प्रॉपर्टी लग गई। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफरेंट नंबर हो तो हमारा वैदिक मैथ अप्लाई होगा? बिल्कुल हाँ। तो क्या करेंगे, आज हम उन सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे जो भी आपके माइंड में है कि ये नंबर होता तो क्या होता, ऐसे नंबर होते तो क्या होते। उन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सब लोग फास्ट। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। तो हमने क्या किया था, हमने जो भी पढ़ा था उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं। चलिए, तो हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, और देखिए इस वीडियो में हम लोग और उन सभी, इसके अलावा भी हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा हम लोगों ने स्किप कर दिया था स्क्वायर के फाइंड करने में। क्योंकि स्क्वायर के फाइंड करने में जरूरी भी है भाई, वहां से अगर ये नहीं हमको फाइंड होगा तो कैसे हम लोग निकालें। क्योंकि हमने बस 2 डिजिट का मेंशन किया था, केवल 2 डिजिट के लिए हम लोगों ने मेंशन किया था कि अगर 2 डिजिट हमारा होगा तो वहां से हम लोग कैसे क्या करेंगे। चलिए, तो हम लोग 3 डिजिट का भी यहां से डिस्कशन करेंगे कि 3 डिजिट का हमारा होता क्या है। ओके, हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट। एक बार इसको मैं समराइज कर रहा, 3 डिजिट स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 3 डिजिट के नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए मैंने, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जैसे हम लोगों ने लिया था 45 या मैंने ले लिया 95। चलिए, हमने ले लिया 95 और 95 का करना था हम लोग को स्क्वायर। 95 का क्या करना था, स्क्वायर करना था। अब यहाँ 95 के इसको अगर इसके जगह पे मैं चेंज करके 6 ले लू, 7 ले लू तो कैसे अप्लाई होगा, ये हम लोगों ने दूसरी वाली क्लास में डिस्कस किया, सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। तो हमारा यहाँ 95 है। अब 95 है तो इसका स्क्वायर करने के लिए मैंने बताया था इजिली कि जो 5 है वो 5 का हम लोग क्या कर देंगे, 5 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और जो भी ये नंबर होगा, 9 होगा तो 10 में मल्टीप्लाई, 10 होगा तो 11 में, 5 होगा तो 6 में। जो भी नंबर से उसके बाद वाले नंबर में क्या कर देंगे, इजिली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 था तो जब 9 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 90। तो यहां से हमारा क्या हो गया, 9025 मीन्स 9025 9025 हो गया।
फिर हमने ये डिस्कस किया कि मान लीजिए 95 के अलावा लास्ट डिजिट अगर हमारा 5 ना होके 6 हो जाए तो हमको क्या करना है। तो अगर हमारा डिजिट 6 हो गया तो हमने ये बताया था सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 का हम लोग 6 राइट करेंगे और कैरी 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते हैं 2ab, 2 का 2, 6 जा 12 और 12 9 जा 108, कैरी कितना है 3, तो 108 और 3 हमारा यहां से हो जाएगा 111 और कैरी हो गया हमारा यहां से 11, यहां से हो गया 9, फिर 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और कैरी हमारा था 11, 81 और 1 82 92 हो गया। इसका मतलब कि अगर उन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमको करना है या स्क्वायर निकालना है जिनके डिजिट लास्ट डिजिट क्या हो, या ये बोले कि लास्ट डिजिट हमारा 5 ना हो करके 6 हो, 4 हो, 3 हो, तो उन सभी नंबर्स का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 का स्क्वायर लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, फिर कैरी वगैरह जो हमको मिलेगा वो राइट कर लेंगे और बाकी तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा कैरी को ऐड करके वहां पे राइट कर देना है और जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसका भी स्क्वायर करना है। साफ साफ ये बोलिए कि अगर 6th 7th 8th के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा कि कैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर 2ab कर देते हैं, या ये बोला जाए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म्स, यही हम लोग करते हैं प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो ऐसे यहां पे प्रॉपर्टी हमको लगानी है। लेकिन मान लीजिए यहां पे ये सारी प्रॉपर्टी हुई तो हमने होल्ड कर लिया, लेकिन अगर इन प्रॉपर्टी के अलावा भी अगर हमारी प्रॉपर्टी आती है, जैसे हम लोगों ने 96 पे कर लिया था, हमारा 90 हो जाए लास्ट डिजिट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो हमारा लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो अगर उन नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, हमने ले लिया यहां से क्या, कौन सा डिजिट ले लिया, हमने ले लिया 90, कौन सा नंबर ले लिया, 90 ले लिया, और मैं पूछूं इसका स्क्वायर करना है, सिंपली क्या करेंगे, 9 है, जो नंबर 0 के अलावा जो भी नंबर्स रिमेनिंग बचेंगे उनका हम लोग को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 9 था, 9 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मीन्स 9 का 9 में ही मल्टीप्लाई, दैट इज स्क्वायर। तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिए 81 हो गया, और 0 1 है तो 2 बार कर देंगे। अगर पावर 3 होता तो यही 3 बार 0 कर देते और 9 का मल्टीप्लाई आपस में 3 टाइम्स कर देते। बात समझ में आई। एक सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं 4500 हो, क्या है 4500। अब बताइए 0 है तो कितने 0 टोटल हो जाएंगे, 2 0 है तो 2 2 जा 4 0 हो जाएंगे, जो भी 0 है वो डबल हो जाएंगे। अब देखिए यहां से ये हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं जैसा कि हम लोगों ने यहाँ 95 में पढ़ा है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 4 है हमारा तो 4 का करेंगे एक नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर है क्या 5 है, वो भी 5 मिल गया, तो 4 5 जा क्या हो गया 20। इसका मतलब हम उन सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन देखें जिनका लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो उनको इजीली हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका डिजिट चेंज है तो हम 2-3 प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जैसे हमारा आंसर क्या है 9216 आया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे ला सकते हैं। जैसे हमारा क्या आया था 96 का स्क्वायर किया 9216 आया, 96 का हमने जब स्क्वायर निकाला तो यहां से हमारा आया क्या 9216। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करना हो अगर तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, था क्या 96 96। करना क्या है, हमने ये बोला था, बताइए 96 हमारा नियरेस्ट किसके बगल में है, 100 के बगल में है, 100 के बगल में है। जब 100 के बगल में हमारा यहां से हो गया तो अगर इसको हम लोग राइट करेंगे तो 100 में से क्या 96 को माइनस कितना हम लोग और ऐड कर दें कि 100 हमारा हो जाएगा 4, यहां भी 4,
ठीक है, अब करना क्या है ध्यान से समझिए। जो भी दोनों नंबर दे रखे हैं 4 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 4 जा क्या हो गया 16। बात समझ में आई? अब ये ध्यान देना जरूरी है, क्या हम दोनों डिजिट 16 राइट करेंगे? बिल्कुल हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट हमने नंबर लिया, अगर उसमें दो जीरो है, 100 में दो जीरो है, तो हम जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा उनको हम 2 डिजिट में लेंगे, अदरवाइज हम उनको 1 डिजिट में लेंगे और एक नंबर हमारा हो जाएगा कैरी। ठीक है, सेकंड स्टेप हमको करना यह है कि 4 और 4 को ऐड कर लीजिए, तो 4 और 4 ऐड करके क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8, और ये था क्या 100, 100 में से 8 को कर देंगे माइनस, क्या हो जाएगा 92, यहां कर दीजिए राइट। देखिए हमारा आंसर वही आ गया कि नहीं आ गया, 9216 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा कि हमारा दे रखा 100 और यहां पे दे रखा है 4 और यहां पे दे रखा 4, क्यों? क्योंकि 100 बनने के लिए, 100 को बनाने के लिए 96 में क्या ऐड कर दिया जाए, हमने 100 को ही क्यों लिया, क्योंकि इसका नियरेस्ट वैल्यू 100 है। 90 भी ले सकते हैं, 90 प्लस 6 में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको भी दिखा सकते हैं। चलिए देख लीजिए, 96 है, 96 है, बस थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होगा कि उसमें टाइम इससे ज्यादा लगेगा और प्रॉब्लम होगी। जैसे 96 है, यहाँ पे क्या कर दिया जाए 6 ले लिया जाए, यहाँ भी क्या ले लिया जाए 6 ले लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं तो क्या होगा 36 होगा। अब बताइए जब हमने इसको 90 के रूप में लिया तो ये 6 हमारा एक्स्ट्रा आया ये दोनों, तो जब हमारा 6 एक्स्ट्रा आया तो एक ही जीरो तो है, तो यहाँ पे एक ही नंबर रखेंगे, तो 6 6 हो गया 36 का कैरी 3 हो गया, कैरी क्या हो गया 3 हो गया। अब हमको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारा नंबर अगर हमको बनाना है अच्छे से, हर एक स्टेप को ध्यान देना अच्छे से जरूरी है। ठीक है, मैं तो कहूंगा ये प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड मत करिए प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा वैदिक मैथ है, तो मैं एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स नहीं चाहता कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि हमको लेंदी क्वेश्चंस को नहीं कराना है, क्योंकि हमको कम टाइम में अच्छे से कवर कराना है, और यही हमारा है वैदिक मैथ। तो इन सब टॉपिक के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं तो दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होगा। डाउट क्लास में इन सबका टॉपिक का डिस्कस कर लेंगे कि एक्स्ट्रा भी कैसे कैसे दिमाग लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का ही अप्रोच लेंगे, क्योंकि हमको एकदम शॉर्टेस्ट लेना है। चलिए 96 हो गया, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया 92 ले लिया, क्या ले लिया 92, उसका स्क्वायर निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 92 का 92 में। अब बताइए 100 बनने के लिए 92 में क्या ऐड कर दिया जाए, 92 में 8 ऐड करना पड़ेगा सिंपली। अब यहां से इसमें भी सेम 8 प्रोसेस हो गया। अब करना क्या है, हमने बताया था सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 8 8 जा 64 हमारा हो गया, राइट कर देंगे। अब 8 और 8 को ऐड करना है, तो 8 और 8 को हमने ऐड किया तो हो गया 16, और ये कर लेना है किसमें, उसमें से माइनस, तो हमारा क्या बचेगा 84। तो यहां से हमारा क्या हो गया आंसर 84 और 64। मैं रिपीट कर दे रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया नंबर्स 2 92 एंड 92, मल्टीप्लाई किया। इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही चेक करना है कि 92 में क्या ऐड कर दिया जाए कि हमारा 100 बन जाए। तो हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 8 मिला, दोनों ही कंडीशन में 8 मिलेंगे क्योंकि ये नंबर क्या है हमारे सेम सेम है। ठीक है, अब ये नंबर हमारी सेम सेम है, माइंड में आता हो कि सर अगर नंबर डिफरेंट हो तो क्या करना है, बिल्कुल वो भी अभी देख रहे हैं 2 मिनट में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग स्क्वायर को ही ध्यान दें। ठीक है, तो 8 8 जा क्या हो गया हमारा 64 हो गया, हमने राइट कर दिया। अब 8 और 8 को हमें ऐड कर लेना है, पहले मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट पे रख देना जीरो के अकॉर्डिंग, फिर इनको ऐड करना है। तो 8 और 8 मैंने जब ऐड किया यहां से, तो 8 और 8 हमारा हो क्या गया, 8 और 8 हमारा हो गया 16, हमने यहां राइट कर दिया। अब उसको जो भी नियरेस्ट वैल्यू लिया था उसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या बचा 84, ये हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए, कई लोग के दिमाग में होगा कि सर ये कर रहे हैं क्या, मान लीजिए कोई दूसरा नंबर हो, चलिए दूसरा भी नंबर ले लेते, जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया 996, एक बड़ा सा नंबर ले लिया, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 डिजिट के ही मल्टीप्लीकेशन को मोस्टली देखेंगे।
996 हो गया। बताइए यहां तक आपको कोई डाउट? चैट सेक्शन में यस या नो राइट करिए। यहां तक आपको कोई डाउट? आलेख जी, इच्छित जी, आपकी कोई डाउट है यहां से? कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में आप राइट करिए, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अदरवाइज कंटिन्यू करूं सेक्शन को, वीडियो कंटिन्यू किया जाए? चलिए ठीक, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब यहां से क्या करना, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है। करेंगे क्या यहां से हम लोग? यहां से हम लोग को, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 996 ले लिया, चलिए सेम सेम नंबर ले लेते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी में। करना क्या है बताइए, 996 में क्या हम लोग ऐड कर दें कि ये हमारा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नियरेस्ट वैल्यू देखनी है। चलिए, तो नियरेस्ट वैल्यू पर जब हमने फोकस किया तो हमारा हुआ क्या, 1000। क्या हो गया, 1000 हो गया। अब बताइए कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि 1000 हो जाएगा, 4, और इसमें भी 4। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था वहां पे, सेम प्रोसेस, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया, 4 4 जा 16। अब ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ जीरो कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ डिजिट कितने होने चाहिए, 3। क्या 16 के पास 3 डिजिट है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ऑलरेडी एक जीरो लगाकर बना लेंगे। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। 4 4 जा हमने किया 16 हुआ। अब यहां पे हमारा दे रखा था 30, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 डिजिट लिख देंगे। ऊपर दिया था 2 डिजिट, इसीलिए हमने 2 डिजिट लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4 और 4 को ऐड कर लेंगे, तो 4 और ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारा, 8 आ गया, 8 आ गया ना। अब ये जो 1000 है उसमें से क्या कर देंगे, 8 को माइनस करेंगे। तो जैसे हम लोग माइनस करेंगे यहां से हमारा हो जाएगा 992। तो यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, यहाँ ऐड कर देना 990। साफ साफ सेम सेम नंबर में एक शॉर्टकट और बताऊं मैं, 996 में से आप 4 माइनस कर दीजिए। तो यहीं से जब 996 में से ही मैंने जब 4 माइनस कर दिया तो वैसे ही 992 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब शेयर करोगे कि नहीं करोगे? खूब दबा के शेयर करिए इसको। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 800, 988 ले लिया हमने। चलिए, अब हम लोग डिफरेंट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, और हमने ले लिया 996। ओके, अब ये हमारा डिफरेंट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ऑफ, हमारा पॉइंट क्या हो गया यहां से, पॉइंट हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट नंबर, 3 डिजिट्स डिफरेंट नंबर। ठीक है, अब बताइए करना क्या है, हमको चेक करना है कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना, 12, तो हमारा 1000 बन जाएगा। 88 है, 290 हो गया और 1000 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 1 मिनट, 980। ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहां से हमारा ये 12 ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे बस 4 ऐड करना है। क्या बनाने के लिए, 1000 बनाने के लिए। अब बताइए 12 4 जा हमारा क्या हो जाएगा, 48 यहां से हो जाएगा। तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 48। नंबर कितने डिजिट, 3 डिजिट है, तो यहां भी कितने डिजिट होने चाहिए, 3 हमने लिख दिया। अब बताइए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कंफ्यूजन, क्योंकि 988 में से अब हम 12 माइनस करेंगे तो अलग आंसर आएगा, और इसमें करेंगे तो अलग आंसर आएगा। इसीलिए अब हमको 12 और 4 को क्या करना है, ऐड ही करना है। वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, और ऐड करने पर 1000 में से उसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो 12 4 क्या हो जाएगा, 16। तो 1000 में से क्या करिए, 16 को माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने 1000 में से 16 को क्या किया, माइनस किया, हमारा क्या हो गया, 984। यहाँ पे राइट कर देंगे सिंपली, हमारा आंसर क्या हो गया, 984048। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो उसको चैट सेक्शन में आप लोग
यस या नो राइट करिए। एनी डाउट स्टूडेंट? आलेख जी, सुलेख, यस या नो तो राइट करिए। कई स्टूडेंट लाइव नहीं है। चलिए, कई बच्चों का स्कूलिंग टाइम ही थोड़ा लेट है, बट कोई ना, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। 2 से 3 दिन के बाद आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाया करेंगे, लेकिन इसको रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको क्लास के 1 घंटे एंड होने के बाद आपको मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट इसे YouTube पर देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ पार्ट नॉर्मली YouTube पे डाल रखा रहता हूं, बाकी जो मेरा फुल लेक्चर है वो इसी ऐप स्टडी गर्ड पे ही मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं अगर वैदिक मैथ्स को सीख जाऊं तो हम बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, पूरे 10th क्लास तक का मैथ्स हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं। क्योंकि 10th क्लास का मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये इसीलिए ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए अब जो पेपर है वो पेपर हमारा उनका मैक्सिमम एमसीक्यूज क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक कैसे? सीबीएसई के जैसे। सीबीएसई और यूपी दोनों में ही एक जैसा क्वेश्चंस बनेगा इस बार से। इसका मतलब यह आंसर होगा क्या? लेवल टफेस्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं, लेवल टफेस्ट नहीं होगा, बट यह है कि हमको हर एक चैप्टर की कोर नॉलेज होनी चाहिए। कंसेप्ट हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया कि रियल नंबर और रियल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। कंफ्यूज्ड? कितने रियल नंबर होते हैं, कितने इरेशनल नंबर होते हैं? तो आपने तो उसको क्वेश्चन लगाया, अब ये कहां से आ गया? क्या किसी रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करें तो रियल ही मिलेगा? अब ये सब क्वेश्चन क्या है? ये सब क्वेश्चन है कि जब आप अच्छे से कोर में पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक का आंसर आपको मिलेगा। और जब एमसीक्यू ज्यादा इस बार आने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, खासकर कॉन्सेप्ट को जो हमारा थ्योरेटिकल है। ठीक है? तो इसका मतलब आपको करना क्या है? अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, तो आप आइए। कोर्स केवल और केवल मैं 101 रुपए में, 101 रुपीज का ही ला रखा हूं। जो बच्चे आज ही इस कोर्स को परचेज करेंगे, 17 तक ही परचेज करेंगे, उनको हमारी तरफ से बोनस बम्पर ऑफर दिया जाएगा। हमारे क्लास प्लस टीम की तरफ से स्टडीगढ़ ऐप के द्वारा आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे। 26 नॉट 22 आई थिंक आई एम राइट, 22 को दिन संडे के आपको एक हमने क्विज प्राइज टेस्ट मींस स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। उसको मैं अभी लास्ट में बता रहा, मैं थोड़ा सेशन को मैं कंटिन्यू रखूं क्लास को। चलिए, तो हमने ये देखा, अगर मान लीजिए हमारा नंबर ये सेम सेम होता 3 डिजिट का, तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारा नंबर होता 994, फिर हमारा होता 994। चलो और एक 9 ले रहे हैं। बोले सब 9 ही क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल अलग भी ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सेटअप के लिए कि अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ऐसा लिया। अब बताइए ये किसके नियरेस्ट है? ये नियरेस्ट हमारा 10,000 की है। अब करना क्या, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि हमारा 10,000 हो जाए? क्या ऐड कर दें हम लोग? सिंपली सिंपली हमको ऐड कर देना है 6। क्या ऐड करना है? 6। यहां भी क्या ऐड कर देना है? 6। अब बताइए, तो 6 और 6 का आपस में क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो 6 6 क्या हुआ? 36। अब बताइए यहां पे टोटल नंबर क्या है? तो अगर टोटल नंबर की बात करेंगे तो यहां डिजिट दो दे रखे हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। तो अब बताइए जब यहां पे टोटल 4 डिजिट दे रखे हैं,
तो ये जो नंबर हमको बनाना 4 डिजिट का बनाना है तो 2 4 हो गया। ओके, अब आपको ये 4 डिजिट मिल गया। अब करना क्या है, जो भी मैंने बताया था कि अगर सेम नंबर होगा तो उसको डायरेक्ट उसी नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर नंबर सेम नहीं होगा तो इन दोनों को ऐड करके 10,000 में से माइनस कर लेंगे। इसी में से कर ले रहा मैं, तो हो गया 9 9 9 2 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो एकदम फुल्ली कॉन्सेप्ट को समझते हुए करना है। चलिए मैं एक डिफरेंट नंबर भी ले रहा, मान लीजिए मैं यहां पे हटा के भी डिफरेंट नंबर ले लू। चलिए हमने ले लिया यहां पे 7। ठीक है, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया। अब बताइए अगर हमारा ये जो नंबर हुआ वो 7 हो गया तो बताइए क्या ऐड कर दें हम लोग की यहां पे हो जाए, तो हमको यहां ऐड करना पड़ेगा 6 और यहां ऐड करना पड़ेगा 3। अब बताइए 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा कितना हो गया 18। डिजिट कितने बनाने हैं हमको 4, बन गया 4 डिजिट हमारा। जब हमारा 4 डिजिट हो गया तो अब हमको ऑब्जर्व करना कि हमारा क्या कैसे हो रहा है। क्या करना है, तो 6 और 3 को ऐड कर लीजिए। 6 3 हमारा कितना हो गया 9। 10,000 में से माइनस कर दीजिए, तो 10,000 में से जब माइनस करेंगे तो आएगा 9,991। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर आपको डाउट लगता है तो उसको जाके तुरंत के तुरंत करिए। चलिए मैं एक पोल क्वेश्चन क्रिएट कर रहा, देख रहा कितना बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। चलिए मैं एक पोल क्वेश्चन कर दे रहा यहां से, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। चलिए अब मैं पोल क्वेश्चन करने जा रहा, पोल टेस्ट। तो इसको आप अच्छे से समझ के इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर होगा क्या। चलिए तो मैंने यहां से 1 मिनट। नाइन 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 थ्री, ये 93 मल्टीप्लाई है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा तुरंत बताइए। थर्ड ऑप्शन इसका मैं दे रहा, नन ऑफ दीज। चलिए मैंने लेंथ पोल कर दिया, यहां से तुरंत इसका आंसर करिए।
चलिए 100% बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से। चलिए बच्चों, मोस्टली बच्चों ने आज थोड़ा सा मैं सेशन लेट कर दिया, तो कई बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहां से क्या करिए, आप सेशन को जो भी जिसका भी मिस हो गया है, आप एप्लीकेशंस पे ही आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको इसके वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पेपर होमवर्क वगैरह भी आपको मिल जाएगा, आप टाइम टू टाइम इसको करके भेज दीजिए। जैसा कि हमने बताया, हर एक वीडियो में बताया कि मैंने अपने स्टडी मटेरियल में हर एक प्रकार की बुक, जैसे कि आज मैंने ग्रामर के मोस्टली 10 बुक, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट कैसे सीखें, 30 डेज में एक मास्टर प्लान के द्वारा हम कैसे किसी भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, हर प्रकार की बुक्स को मैं ला रखा हूं। मेरा एम यह है कि 7 डेज के अंदर मैं वर्ड के जो भी बुक आपको चाहिए मैक्सिमम, मीन्स हमारा ही वो रहेगा कि आपको मिल जाए। जाइए, बिल्कुल फ्री है, स्टडी मटेरियल पे आप वहां पे क्लिक करिए, आराम से आप पढ़िए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि स्टडीगढ़ ऐप के द्वारा, मेरे द्वारा नॉलेज दुनिया के, या मैं बोलूं अपने इंडिया के हर एक कोने में बच्चा जो भी बैठा हो, बस वहां पे इंटरनेट की सुविधा केवल उपलब्ध हो, वो फ्री में बिल्कुल भी पढ़ सके। इसके लिए मैं एक 22 जनवरी को, मीन संडे के दिन, मैं उन सबके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ला रखा हूं। जो बच्चे थोड़ा गरीब हैं, पैसे की दिक्कत है, तो जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसे 1000 रुपीज, सेकंड रैंक वाले को 600, थर्ड वाले को 400 रुपीज मिलेगा, तथा साथ में 3 मंथ का फुल वीडियो लेक्चर, मेरा फुल गाइडेंस आपको सब मिलता रहेगा। धीरे धीरे मैंने कई और कोर्स को ऐड किया है, जिसमें आपको धीरे धीरे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। हमने एक और बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है वंदे मातरम बैच। वो 26 जनवरी को हमारा लॉन्च होगा, और जिसमें उस कोर्स के अंडर जो भी स्टूडेंट 5th क्लास में है और वो 6th क्लास के लिए किसी अच्छे स्कूल में अप्लाई करना चाहता है, नवोदय का देना चाहता है, आपका बीएचयू ले लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, क्योंकि मैक्सिमम इस बार से काफी सारे स्कूल्स नए नए सरकार गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है। देखिए, हमको नहीं मतलब कि सरकार बीजेपी की है, क्या है, कैसा है, आई डोंट नो। मतलब यह है कि सरकार कोई भी हो, अगर नई नई स्कीम ला रही है, तो आप अगर एबल है, क्योंकि हर लोग अपने आप को यही कोसते हैं कि मैं बड़ा गरीब घर से हूं, बड़ी चीज है, ये चीज है। साफ साफ ये है कि एक दिमाग में एक चीज याद रखना है कि अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं गरीब मर गया, या मैं अनपढ़ घर में पैदा हुआ, बिना ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ जहां पे किसी ने भी नहीं पढ़ा, जैसे कई स्टूडेंट का मोस्टली क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरे घर में कोई भी पिताजी चाचा जी कोई नहीं पढ़ा लिखा है, इसीलिए हमको डिमोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करोगे, चलो खेत में काम करो, ये करो वो करो। सबकी हिस्ट्री यही है, मैं भी स्टार्टअप जीरो से ही किया हूं। जीरो से हीरो तक का सपना देखने के लिए आपको रात में बैठे हुए सपने को, रात में सो करके सपने को नहीं देखना है, आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, क्योंकि आप जब जिस टाइम सो रहे होते हैं, आप विश्वास मानिए आपके मोहल्ले में ही कोई ना कोई बच्चा होगा कि वो बैठ के पढ़ रहा होगा, वो लगन पूरी तरीके से लगाया होगा, एकदम पूरा मन लगा के पढ़ रहा होगा। तो करना क्या है, आपको अगर अपने गार्डियंस के मन को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपका ये एम होना चाहिए कि जो भी घर का काम हो वो भी आप करें, और साथ में
क्लासेस वगैरह को अपने पढ़ते रहें, ताकि आपके गार्डियन के भी दिमाग में आए कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मुझे वर्क करके कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट करना चाहिए ताकि मेरा बच्चा काम ना करे और वह अच्छे से अच्छे पढ़ सके। सबके सबके फादर, कोई कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बेकार हो जाए, मेरा बच्चा काम ही करे, मेरा बच्चा ना बैठे ना पढ़े लिखे। क्योंकि जब वो कहीं पे जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जब कोई ऑफिसर बैठा होता है, कहीं कोई मान लीजिए दरोगा जी के पास ही कहीं गए, यशो जी के पास गए, कहीं भी कोई ऑफिस में जाता है तो वहां गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ना पड़ता है, कहना पड़ता है, क्योंकि भाई नंबर उसी के अकॉर्डिंग आना है। तो हर एक के लिए उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, हर जगह फेस करना पड़ता है। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी उस पोजीशन पे ना पहुंच पाए, इसके लिए वह पूरी लगन मेहनत करता है। मतलब ये होनी चाहिए कि आपके काम में आपकी शिद्दत होनी चाहिए। जब किसी काम में, पढ़ाई में एक शिद्दत होगा, तभी उस पढ़ाई का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहिए। भाई साफ साफ वही वाली कहानी तो है कि जब एक फादर, और एक चीज क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग करते क्या है, हम लोग जब एकदम लक्ष्य के करीब होते हैं तभी हम लोग मैक्सिमम भटकते हैं। हमारा भटकना कब होता है, जब हम लोग एकदम अपने लक्ष्य के करीब होते हैं। अपने लक्ष्य के करीब होने का मतलब मेरा क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ एकदम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आ गया क्या, बोर्ड का पेपर, 10th क्लास के बच्चों का आ गया, तो जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में आता है इतना सारा मेहनत किया, कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा ना आए और इनसे गड़बड़ हो जाए, मेरे मोहल्ले का जो गोलू है उससे नंबर खराब हो जाए, राजन भैया टॉप किए थे इस बार, 85% लाए थे, मेरा उससे कम हो जाए। हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने में ही पूरा अपना समय बर्बाद कर देते। हमको दूसरे से कंपैरिजन नहीं, हमको दूसरे से ये सीख लेनी चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए कि जिससे उनसे अच्छा रिजल्ट आए, और हमको मेहनत करना चाहिए। उनसे हमें सीख लेना चाहिए कि उनका 85 आया, उनका 90 क्यों नहीं आया, उन्होंने क्या थोड़ा सा पॉइंट मिस किया। उनसे पूछना चाहिए कि भैया आपका तो 90% आ सकता था, कहाँ कैसे गलती क्या हो गई, तो वो सीक्रेट बताएंगे अपना। लेकिन आप जब पूछेंगे तब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि सफलता का राज सबसे बड़ा ये है कि आप, जब आपको लगे कि आप एकदम डगमगा रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तब अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि वही फेस एक ऐसा फेस होता है जिसमें हमको, हम अगर मानते हैं, गॉड को बिलीव करते हैं, तो ऐसा ही मान के उसको करते रहिए कि गॉड हमारा एग्जाम ले रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा लाइव एग्जाम्पल बता रहा, जो डेली मैक्सिमम होता है। मान लीजिए कि पिताजी आपको कहते हैं कि बेटा ये ईंट रखी है 100, ये टोटल ईंट है, आप ले जाके वहां रख दो। लड़का क्या करता है, बारी बारी से उनको ईंटों को उठा के लेके जाके रखता है। जब बारी बारी से लड़का सभी ईंटों को उठाकर लेकर जाता है, तभी पिताजी अचानक उनके दिमाग में आता है 5 ईंट तो बच गई। तो पिताजी सोचते हैं कि ठीक है, लड़का उठा के वो ईंट रख दे, फिर मैं लेके जाता हूं। तो जैसे ही लड़का 4 से 5 ईंट उसके बचे होते हैं, वो खत्म करने वाला रहता है, तुरंत पिताजी ले जाके देते हैं कि बेटा ये भी 5 ईंट उठा के वहां पे ले जाके रख दो। तो लड़का क्या करता है, लड़का तुरंत ईंट उठा के पटक देता है कि लो, अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये हुआ कि हमने पूरी मेहनत की, हमने बस 5 ईंट उठाकर ले जाने में अपनी पूरी एनर्जी को वहां पे लॉस कर दिया। अगर मैं 5 ईंट और उठा देता तो हो सकता था नजर में ठीक ठाक हो जाऊं, हो सकता था वर्किंग प्रोफेशन में ठीक ठाक हो जाऊं, क्योंकि हमको सफलता बस 5 ईंट और ले जाने में मिल जाती। वहां पे क्या हो जाता है, मन के अंदर थोड़ा सा वो हो जाता। जो भी पिताजी, आपके माताजी, या कोई भी मालिक ही अगर चाहता है कि अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को, कि वो अच्छे से वर्क करे, अगर थोड़ा सा ही वर्क देता है तो वो इंसान तुरंत के तुरंत डगमगाने लगता है कि नहीं, मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अपने दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको दिन रात वर्क करते रहना, मेहनत करते रहना। ये भी जरूरी नहीं कि आपको पढ़ते ही रहना लगातार, मेरे कहने का मतलब है नहीं, आपको क्या करना है, एक ब्रेक के बाद पढ़ते रहना है। अच्छा, ब्रेक का मतलब है नहीं कि 1 घंटे का क्लास ले लिए तो आप क्या करते हैं, जो शहर वाले बच्चे होते हैं, चलो टिकिया खाने चलते हैं, चलो पानी पूरी खा लेते हैं, या चलो गाना ही सुन लेते हैं, थोड़ा सा वो
कॉमेडी ही देख लेते हैं, मोटू पतलू देख लेते हैं, मेक जोक आ रखा आजकल तो पूरा समय वही खराब कर दे रहा, वो देख लेते हैं, या थोड़ा पबजी ही, फ्री फायर ही खेल लेते हैं। होता क्या है कि हमने 1 घंटा पढ़ा, पढ़ाई का इसमें शेड्यूल है कि आप अपने आप को फिक्स करते, मुझे 1 घंटा पढ़ना है, मैंने 2 घंटा पढ़ लिया। लेकिन अगर यही चीजें हम क्या करते हैं, अगर हम लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या घूमने जाते हैं तो उसमें अपने आप को लिमिटेशन नहीं करते, ये कहते हैं कि चलो आज 1 घंटा घूम लिया, कल नहीं घूमेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब जब आप पढ़िए तो अपने आप को भटकाइए मत कि हम थोड़ा रिलैक्स इस तरीके से कर लें। रिलैक्स का टाइम आपको अलग है, थोड़ा सा हल्का सा अपने घर पे ही टहल लीजिए, थोड़ा सा बात कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कुछ खाने पीने पे फोकस करिए, लेकिन ऐसा खाने पीने पे फोकस नहीं कि चले जाइए मोहल्ले में घूमने के लिए, चले जाइए टिक्की या पानी पूरी पे। कुल मिला जुला के मेरे कहने का मोटिव ये है कि अगर मैं ये कहूं आपसे, मैं सिंपल सा ये कहूं कि बताइए आप कि कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, तो क्या आपका आंसर ये हो गया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये लॉजिक बदलिए कि हमको कछुए जैसे चलना है, हमको कछुए जैसे नहीं चलना है, हमको कछुए से बस इतनी सीख लेनी है कि निरंतर चलना है। कछुआ हमको ये नहीं सिखाता कि आप धीरे चलिए, कछुआ हमको ये सिखाता है कि आप खरगोश की तरह तेज दौड़कर फिर रुक मत जाइए, आप जीवन में निरंतर चलिए। क्योंकि अगर हम बहुत धीरे भी लाइफ में चलते हैं तो उसका भी रिजल्ट हमको कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। पता चले कि सब्र का फल मीठा होने के चक्कर में वो खट्टा हो जाए, तो इतना भी हमको लाइफ में वेट नहीं करना है। हमको आज से ही लग जाना है, दिमाग में अभी तुरंत के तुरंत लाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि ये एक बात दिमाग में रखिए कि भैंस, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि भैंस दूध देती है, बिल्कुल नहीं, भैंस दूध नहीं देती है, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको खुद करना पड़ता है सारा वर्क, कोई भी वर्क अपने आप होता नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, मेरी विशेष है अच्छे नंबर्स आएंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड वगैरह हो, आप उसको देते रहिए और कांटेक्ट हमको बनाए रखिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7217609371। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और जो भी बच्चे लाइव होते हैं वो चैट सेक्शन में जरूर चैट करते रहे, डाउट पूछते रहे। जिसको डाउट है, भले ही मैं उसको यूट्यूब पे कर रहा, मैं डाउट सबका बताता रहूंगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियोस आपको काफी हेल्पफुल है तो आप मेरे ऐप स्टडीगढ़ को आज ही डाउनलोड करें और अपने सपनों का साकार करिए, और माँ बाप का भी नाम रोशन करिए, और हमारे अपने इस क्षेत्र का भी नाम, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करिए। चलिए, धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए।